तो भारत का जो क्रिमिनल लॉ है वो अब बदल चुका है। पुराने कानूनों की जगह एक नया कानून आ गया है, भारतीय न्याय संहिता, जिसे हम BNS भी कहते हैं। तो आज हम इसी को बिल्कुल आसान भाषा में समझने वाले हैं। देखते हैं कि इसमें क्या क्या नया है और इसका हम सब पर आखिर क्या असर पड़ने वाला है। हाँ, तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर इस नए कानून के अंदर है क्या? हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसके लिए इसके क्या मायने हैं? चलिए आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। अच्छा, इसे आसानी से समझने के लिए ना हमने इन कानूनों को कुछ खास हिस्सों में बांट दिया है। सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्र के खिलाफ अपराधों की, फिर जीवन और शरीर पर जो अपराध होते हैं उनकी, उसके बाद महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, फिर प्रॉपर्टी और आर्थिक अपराध, और आखिर में समाज और पब्लिक ऑर्डर पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, राष्ट्र के विरुद्ध अपराध। ये वो अपराध हैं जिनका सीधा असर देश की सुरक्षा और उसकी एकता पर पड़ता है। तो सबसे पहले बात करते हैं धारा 101 की, जो जुड़ी है राजद्रोह यानी सेडिशन से। देखिए, ये जो नया कानून है ना, ये उन कामों पर फोकस करता है जहां हिंसा के जरिए भारत की संप्रभुता या एकता को चुनौती दी जाती है, और इसमें सजा उम्र कैद या फिर 7 साल तक की कैद हो सकती है। इसके बाद आती है धारा 103, जो है आतंकवादी कृत्यों के बारे में। ये कानून उन लोगों पर लागू होता है जो टेररिस्ट एक्टिविटीज में शामिल हैं या फिर उनकी मदद करते हैं। और ये कोई छोटा मोटा अपराध नहीं है, ये एक बहुत ही गंभीर अपराध है। सजा के तौर पर मौत या उम्र कैद तो है ही, साथ ही संपत्ति भी जब्त हो सकती है। ठीक है, तो देश की सुरक्षा के बाद अब बात करते हैं हम सबकी अपनी सुरक्षा की, यानी जीवन और शरीर पर होने वाले अपराधों की। ये वो सेक्शन है जिसमें उन क्राइम्स की बात होगी जो सीधे सीधे किसी इंसान की जान और उसके शरीर को निशाना बनाते हैं। इसमें सबसे पहले है धारा 111 यानी हत्या। इसकी परिभाषा बहुत सीधी और साफ है। जब कोई जानबूझकर किसी की जान ले ले, मान लीजिए किसी पुरानी दुश्मनी में कोई किसी को गोली मार देता है, तो वो हत्या है। और इस गुनाह की गंभीरता को देखते हुए कानून में इसके लिए सबसे कठोर सजा रखी गई, मौत की सजा। ये साफ दिखाता है कि कानून की नज़र में इंसानी जिंदगी की कीमत क्या है। चलिए अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी और कहना चाहिए एक संवेदनशील हिस्से पर। BNS में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए कुछ खास कानून बनाए गए हैं। आइए उन्हें समझते हैं। यहाँ 2 तरह के अपराधों को समझना जरूरी है। एक है धारा 136, जो किसी महिला के अपमान से जुड़ी है, जैसे मान लीजिए सड़क पर कोई भद्दी टिप्पणी करता है। और दूसरी है धारा 138, यानी सेक्सुअल हैरेसमेंट, जैसे ऑफिस में किसी को गलत इरादे से छूना। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कानून अब इन दोनों ही तरह के बर्ताव को बहुत गंभीरता से लेता है और दोनों में 3 साल तक की सजा हो सकती है। अगली है धारा 140, जो बलात्कार को साफ तौर पर परिभाषित करती है, यानी किसी महिला की मर्जी के बिना यौन संबंध बनाना। ये एक बेहद संगीन जुर्म है और इसकी सजा कम से कम 10 साल से शुरू होकर उम्र कैद तक जा सकती है। और अगर यही घिनौना अपराध 2 या उससे ज्यादा लोग मिलकर करें, तो उसे धारा 145 के तहत गैंग रेप या सामूहिक बलात्कार माना जाता है। जाहिर है, एक से ज्यादा लोगों का शामिल होना इस जुर्म को और भी ज्यादा संगीन बना देता है। तो सवाल है कि ये कितना गंभीर है। देखिए, गैंग रेप के लिए कम से कम सजा 20 साल की है, जो उम्र कैद और यहाँ तक कि मौत की सजा तक भी जा सकती है। ये अपराधियों के लिए एक बहुत बहुत कड़ा संदेश है। अच्छा, तो पर्सनल सेफ्टी के बाद अब बात करते हैं उन कानूनों की जो हमारी प्रॉपर्टी की हिफाजत करते हैं। ये कानून भी हमारी रोज की जिंदगी पर सीधा असर डालते हैं। तो अक्सर लोग पूछते हैं कि चोरी और डकैती में क्या फर्क है। देखिए, चोरी जो धारा 302 में है, वो है किसी की कोई चीज चुरा लेना, जैसे कोई मोबाइल फोन। लेकिन जब 5 या उससे ज्यादा लोग मिलकर लूटपाट करते हैं, तो वो बन जाती है डकैती, धारा 303 के तहत, और ये एक कहीं ज्यादा गंभीर अपराध है। लेकिन सोचिए, अगर डकैती के दौरान किसी की जान चली जाए, यानी हत्या हो जाए, तब मामला धारा 307 के तहत आता है, डकैती और हत्या। जब ये दोनों जुर्म मिल जाते हैं, तो ये सबसे गंभीर अपराधों में से एक बन जाता है, और इसकी सजा सीधी उम्र कैद या मौत। अब जरा कुछ फाइनेंशियल क्राइम्स पर भी नजर डालते हैं। ये वो अपराध हैं जो सीधे सीधे भरोसे पर हमला करते हैं, जैसे गबन,
यानी आपको भरोसे पर कोई संपत्ति दी गई और आपने उसका गलत इस्तेमाल कर लिया। फिर है धोखाधड़ी, मतलब झूठ बोलकर किसी से फायदा उठाना। और कूट रचना, यानी कि जाली दस्तावेज तैयार करना। ये सारे कानून इसीलिए हैं ताकि हमारे फाइनेंशियल लेनदेन सुरक्षित रहें। और आज के डिजिटल ज़माने में धारा 336 की अहमियत बहुत ज़्यादा है। ये है साइबर क्राइम के बारे में। मतलब कोई भी ऐसा अपराध जो कंप्यूटर या इंटरनेट का इस्तेमाल करके किया जाए, जैसे एटीएम कार्ड की क्लोनिंग हो गई या फिर कोई ऑनलाइन फ्रॉड। और अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर। ये उन कानूनों के बारे में है जो समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी हैं। यहाँ ये समझना दिलचस्प है कि पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ अपराधों की गंभीरता कैसे बढ़ती है। देखिए, शुरुआत होती है पब्लिक न्यूसेंस से, फिर आता है दंगा करना, और फिर आता है हथियारों के साथ दंगा करना। तो जैसे जैसे जुर्म गंभीर होता जाता है, वैसे वैसे सजा भी और ज्यादा सख्त होती जाती है। ये वाला कानून काफी दिलचस्प है। धारा 359 यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। ये कहता है कि सिर्फ अपराध करना ही गुनाह नहीं है, बल्कि अपराध करने की प्लानिंग करना, उसकी साजिश रचना भी एक जुर्म है। मतलब अगर 2 या उससे ज्यादा लोग मिलकर कोई क्राइम करने का प्लान बनाते हैं तो उन्हें उस क्राइम के लिए तय सजा मिल सकती है, भले ही उन्होंने वो क्राइम किया हो या न किया हो। तो ठीक है, इतनी सारी बातचीत के बाद मुख्य बातें क्या हैं जो हमें समझनी चाहिए? चलिए एक नज़र डालते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि भारतीय न्याय संहिता में राजद्रोह जैसे कुछ नए कानून आए हैं। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों के लिए सजा को और भी सख्त बनाया गया है। साथ ही आतंकवाद से लेकर साइबर क्राइम तक आज के दौर के अपराधों को भी इसमें शामिल किया गया है। और सबसे जरूरी बात, कानून अब अपराध की गंभीरता और इरादे के आधार पर सजा तय करता है। और ये पूरी बातचीत हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ती है कि आखिर कानून को जानना इतना जरूरी क्यों है? इस पर सोचना वाकई में जरूरी है, क्योंकि ये एक जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बनने के लिए अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझना ही तो पहला कदम है।